क्या भगवान शिव का तांडव ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका हो सकता है? एक भौतिक वैज्ञानिक ने इस विचार को एक नई दिशा दी थी। ये बात कही थी फ्रिट्जॉफ कापरा ने। वे एक ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध किताब द टाओ ऑफ फिजिक्स 1975 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पूर्वी दर्शन और आधुनिक भौतिकी के बीच कुछ गहरी समानताएं बताईं। इस विचार की शुरुआत 1972 के एक लेख से हुई, जहां उन्होंने कहा कि नटराज का तांडव सूक्ष्म कणों की दुनिया के गतिशील स्वभाव को समझने का एक तरीका हो सकता है। सूक्ष्म कणों की दुनिया जहां कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब कुछ लगातार बदलता रहता है। कण एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं। भौतिकी इसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखती है। कैपरा ने इसी गतिशीलता को भगवान शिव के तांडव से जोड़ा, लेकिन एक प्रतीक के रूप में, न कि वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में। और इसी प्रतीकात्मक विचार को दर्शाने के लिए सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो दुनिया का एक प्रमुख पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च सेंटर है, वहां 2004 में भारत सरकार द्वारा नटराज की एक मूर्ति भेंट की गई, जो भारत और सर्न के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है। इसे एक सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया, जिसे कुछ लोग सूक्ष्म कणों की कॉस्मिक डांस यानी निरंतर सृजन और परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। लेकिन नटराज का हर प्रतीक अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता है। भगवान शिव के हाथ में डमरू ध्वनि और सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। दूसरे हाथ में अग्नि विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। एक हाथ की अभय मुद्रा डरो मत का संदेश देती है, और ऊपर उठा हुआ चरण मुक्ति का मार्ग दिखाता है। पैरों के नीचे अज्ञान, जो सत्य को देखने में बाधा बनता है। और ये व्याख्याएं शैव आगम जैसे ग्रंथों में मिलती हैं, जो शिव पूजा और मंदिर परंपराओं को विस्तार से बताते हैं, जहां हर प्रतीक एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा होता है। ध्यान रखें, ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि समझाने का एक तरीका है। नटराज का तांडव जैसे हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहा, हर क्षण बदलता हुआ, गतिशील। तो सवाल यह नहीं है कि प्राचीन ज्ञान और विज्ञान समान है, बल्कि यह है, क्या दोनों एक ही सत्य की अलग अलग झलकियां हैं?